कंप्लेन? डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा होती है ना, उसके लिए। वैसे तो देखो आप पढ़े लिखे हो, इतनी नॉलेज है आपको, लेकिन फिर भी क्या, एक पुलिस वाले होने के नाते मेरी ड्यूटी है कि आपको बता दूं। अब क्या लोग ये समझते हैं कि भाई अगर कोई भी जेंट्स अगर अपनी लेडीज के साथ ये मान लो कि भाई मार कुटाई कर रहा है और हाथ उठा रहा है और गाली गलौज कर रहा है, तो सिर्फ वो नहीं है, किसी भी तरीके से अगर कोई आदमी, पुरुष, कोई हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को मेंटली भी टॉर्चर करता है, समझ रहे हो ना मेरी बात, तो वो भी डोमेस्टिक अब्यूज में इंक्लूड होता है, उसकी सजा है। और कानून देखो इतना अच्छा बना हुआ है लेडीज के लिए, तो मैं तो कहता हूँ आप करवा दो उनके खिलाफ जो डिसीजन लोगे आप। फिर एक सेकंड हनुमान सिंह जी, मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है अभी। नहीं सोचा तो सोच लो। अब हस्बैंड जो है आपका, उसके दिमाग में एक तो इतनी चर्बी भरी पड़ी है, सब उतर जाएगी 2 मिनट में। फिर क्या है, आपके पास रिटर्न कंप्लेंट रहेगी ना, तो फिर डिवोर्स लेने के अंदर भी आपको आसानी होगी, कर लो। डिवोर्स? हाँ जी, डिवोर्स। अब या तो आप सहते ही रहो, मतलब उसने आपको इतना डिस्टर्ब कर दिया कि आप यहाँ से रातों रात छोड़ के लंदन जाने को तैयार बैठी हो, बताओ यहाँ पे। तो मैं तो कहता हूँ सारा स्यापा कलेश छोड़ो आप और अपना मस्त रहो एकदम डिवोर्स वोर्स लेके। ये देखो ना, डॉक्टर की मदर एकदम ढाई से रहती है, इंडिपेंडेंट रह लो आप भी ऐसे। बहुत बहादुर है वो, उसके साथ इतना सब कुछ हो गया, इतना सब कुछ झेल लिया उसने, फिर भी कितनी कॉन्फिडेंटली खड़ी है, लाइफ को फेस कर रही है और कितना अच्छा कर रही है। मैं नहीं हूँ इतनी बहादुर हनुमान सिंह जी, मैं नहीं हूँ। अगर होती तो 10 साल पहले अशोक को छोड़ चुकी होती, पर मैं नहीं कर पाई। इस वक्त मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसे कैसे मत आ रहे हो आप, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, शाबाश। I'm sorry, आप इतना सब कुछ कर रहे हो मेरे लिए। हाँ, अरे डॉक्टर की मदर, अब आप समझाओ जरा इन्हें। वीरबालिका, आपने एक बार भी ये ना सोचा कि उसको भी किसी से लगाव हो सकता है? वीरबालिका से ऐसे मन में कुछ हो जाएगा तो आपको फर्क पड़ेगा। हनुमान बहुत अच्छा इंसान है बबीता। एक माँ जिसकी बेटी हो और जिसके सर पर बाप का साया ना हो, उसे हर कदम बहुत संभल संभल कर चलना पड़ता है नेम भी। हनुमान दिल का सोना है, तूने उसकी चाहत को नजरअंदाज कर दिया, फिर भी उसने तुझसे मन मैला नहीं किया। आज भी वो तेरी उतनी ही फिक्र करता है। कि कितने प्यारे लग रहे हो आप, हस्बैंड वाइफ, बहुत प्यारी जोड़ी है, नजर ना लग। ये क्या कर रहे हैं आप? जी चाय बना रहा हूँ, आप पियेंगी? चाय? जी मैं तो बना ही रहा था चाय, बस आपने क्यों? अब आप मेरे हाथ की चाय भी नहीं पियेंगे क्या? ऐसी बात कहाँ है जी, बहुत बढ़िया बनाते हो चाय तो, एकदम ढाई किसी कंठ में उतरती है ना तो अमृत किसी लगती है एकदम।
लेकिन रोज रोज किसी ने परेशान करना अच्छा ना लगता भाई। किसी को? मैं आपके लिए अब किसी की हो गई हूँ? जो एक्चुअली रिश्ता आपके साथ डिफाइंड नहीं है ना अभी मेरा। रिलेशन में बहुत कंफ्यूजन सा है। मुझे नहीं पता है सब रिश्ता वगैरह। आप है ना मुझे बातों में उलझाने की कोशिश मत कीजिए। मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि आज से आप ना तो ये चाय बनाएंगे और ना ही वो जली हुई दाल रोटी। मैं ही आपके लिए खाना पकाया करूंगी। लेकिन कुछ नहीं, ये बात फाइनल है बस, और कोई बहसबाजी नहीं। और वैसे भी खाना वाना बनाना आता तो है नहीं, ऐसे शेफ बनते रहते हैं। नहीं, मैं बस ये बोल रही थी कि जब पूरे पुलिस विभाग के लिए बना सकती हूँ तो आपके और लाला भाई साहब के लिए नहीं बना सकती क्या? आप हटिए यहाँ से। कितना अव्यवस्थित किचन किया हुआ है, सारा सामान फैला हुआ है। ऐसे कोई किचन रखता है क्या? और ये शक्कर का डब्बा क्या किया है आपने? कोई ऐसे रखता है क्या? कुछ नहीं पता है आपको। और ये क्या किया आपने? ये चाय पत्ती भी, ये गीला चम्मच ऐसे कोई करता है क्या? खराब हो जाएगी ना चाय पत्ती। इतना भी नहीं पता आपको? कितना गंदा करके रखा, सारा दूध यहाँ पे फैला के गिरा दिया। पहले मरती डांटती थी, ये डांट रही है। भाई हनुमान सिंह तेरे भाग्य में तो औरतों की डांट खाना ही लिखा है। आपकी वो माने की नहीं? मेरी वो तो मान गई दिखे। क्या? मेरी कौन? वो किसकी बात कर रहे हो आप? मीता। और कौन? मतलब वो अशोक के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए मानी की नहीं? आपने थी क्या इतनी हिम्मत? आपने भी तो कंप्लेंट ना कराई थी। आफ्टर ऑल हो तो दोनों भारतीय नारी ना। मुझे और मीता को कंपेयर कर रहे हैं? आपको तो किसी से भी कंपेयर ना कर सकता मैं। अगर कंप्लेंट नहीं कर रही है वो, तो उसे चले जाना चाहिए ना अपने पेरेंट्स के पास जल्द से जल्द। मतलब यहाँ रह के क्या करेगी फिर वो इतने दिन? मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। नहीं जी, इसमें मनने की असुविधा होगी? ठीक है, जब तक उनका मन चाहे तब तक वो रह सकती हैं। अरे आपको असुविधा नहीं होगी तो क्या हुआ? मुझे तो असुविधा हो रही है ना। छोटा सा कमरा में और मिन्नी रहते। नहीं, एक बार मैं फिर भी एडजस्ट करूंगी, पर फिर मिन्नी का क्या? पढ़ाई करनी, उसे कितना डिस्टर्बेंस होता है, कुछ भी समझ ही नहीं रहे। वैसे भी पहले इतना कुछ छीन चुकी है, अब मैं कुछ छीनने नहीं दूंगी उसे। अब क्या छीन रही हो आपका? अब वो आप देख रहे हैं ना कितने कम टाइम में मिन्नी कितनी इम्प्रेस हो गई है। नहीं, मैं मानती हूँ कि मीता बुरी नहीं है, वो अच्छी इंसान है और बेचारे ने बहुत दुख देखे अपनी लाइफ में। इनफैक्ट बचपन में भी बहुत प्रॉब्लम रही उसे, पर फिर भी मिनी की वो इतनी क्लोज होना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बस इतनी बात थी। पर लेकिन एक बात बताओ, आप अपनी छोरी को लेकर ज्यादा पॉजिटिव नहीं हो रहे? क्या करूं? अपनी चीजों की खुद ही हिफाजत करनी पड़ती है, वरना चोरी हो जाती है। चोरी अपनी चीज की हिफाजत जो घनी थानेदार नहीं बन रही भैया। एक सेकंड बाबा, अगर तुम ऐसे हिलोगे तो मैं कैसे करूंगी? ओहो, तो जल्दी करो ना, आप इतना टाइम लगा रहे हो। हाँ हाँ, रुको रुको, मैं कर रही हूँ। पेशेंस इज द वर्च्यू। बस 2 सेकंड हो गया। देखो ना कैसा लग रहा है। नाइस। हाँ, बेब्स एक्चुअली एम बोल रहे थे कि
उनको लेटेस्ट हेयर स्टाइल्स आते हैं, तो तुझे कैसा लगा? ठीक है? हाँ अच्छा है, ठीक है। एक्चुअली ना ये अच्छा नहीं लग रहा है। ओहो, एक सेकंड। अरे आपने पूरा क्यों खोल दिया? बिकॉज बेबी इट्स नॉट लुकिंग नाइस। बट इतना टाइम लगाया था आपने बनाने में, इतनी मेहनत से। आई नो मैंने टाइम लगाया था, लेकिन जो मैं सोच रही थी ना मैं करूंगी वो मैं कर ही नहीं पाई, मुझसे हुआ ही नहीं। आपके बाल बहुत लंबे हैं ना मिन्नी, और थोड़े से फ्रिजी भी है, तो मुझसे संभाले नहीं गए। तुम्हारी मॉम बनाएंगी तो अच्छे से बनाएंगी। अरे नहीं, मुझे क्या पता लेटेस्ट हेयर स्टाइल के बारे में। और वैसे भी कोई माँ इतनी बड़ी लड़की के बाल बनाती है क्या? बड़ी हो गई है, खुद ही बना लिया करे। इतनी भी बड़ी नहीं हूँ कि तुझसे बाल ना बनवाऊं। मिनी हटना, मुझे बहुत सारे काम करना है। अच्छा, अपनी बेटी के बाल बनाने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है तुझे? बोल प्लीज ना बेब, यार नखरे मत कर अभी इतने। बना देना प्लीज प्लीज। नौटंकी करेगी। बना देना यार, फिर दिन भर उलझे रहेंगे प्लीज। अच्छा चल बनाती हूँ। देख कितने बाल तेरे रूखे हो गए। कितनी बार मैंने तुझे कहा है कि तेल लगवा लिया कर, लेकिन नहीं, तुझे तो सुननी नहीं है ना मेरी। तेरा लेक्चर फिर शुरू। वैसे मीता, हाँ? वो तुम्हारे माँ बाबा ने टिकट्स भिजवाए क्या? नहीं, लंदन और यहाँ पे टाइम जोन डिफरेंट है ना, तो आई थिंक वहाँ पे शायद अभी मॉर्निंग होगी। जब उठेंगे तो भेज देंगे शायद। तुम्हें पता है बबीता, तुम यहाँ आई थी ना तो मुझे लगा था तुम मेरी दुश्मन हो, अशोक से दूर कर दो मुझे। बट नहीं, इनफैक्ट तुमने जब देखा कि अशोक मेरे साथ गलत कर रहा है तो तुमने मेरा साथ दिया। आई वाज सो रॉन्ग। आज हम दोनों साथ हैं और वहाँ वो अशोक। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो ऐसे बिहेव करेगा मेरे साथ और मैं उससे इतनी दूर हो जाऊंगी। तो तुमने क्या सोचा है मीता? तलाक दोगी तुम अशोक को? पता नहीं बबीता, मैंने टू बी ऑनेस्ट विद यू मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं कि मैं क्या करूंगी, क्या सही होगा क्या नहीं। आई डोंट नो। एक्चुअली लाइफ में आज तक मैंने जो भी डिसीजंस लिए हैं अपनी जिंदगी में वो बहुत इम्पल्सिव होके लिए हैं, बहुत जल्दबाजी में। इसलिए एक के बाद एक मेरे साथ गलत होता गया। इंडिया आ जाना, अशोक के साथ शादी करने का फैसला लेना, प्रेग्नेंट हो गई, अशोक से प्यार किया मैंने, उस पे भरोसा किया मैंने, और उसने क्या किया मेरे साथ। बट यू नो व्हाट बबीता, ये चीज मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि हाँ ये सच है, हाँ मैंने चाहा था अशोक को, लेकिन कभी भी मेरी ये इंटेंशन नहीं थी कि मैं तुम्हें हर्ट करूं या मिन्नी को हर्ट करूं। आई स्वेयर, आई अंडरस्टैंड कि मैं चाहे कुछ भी बोलूं, कहीं ना कहीं मैंने हर्ट किया है तुम्हें, और अभी मैं जो भी बोलूं doesn't matter, but still वो तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि मैंने क्या सोचा है। एक्चुअली थोड़ा टाइम लेके सोचना चाहती हूँ कि मेरे लिए क्या करना सही होगा। फिर से मैं दोबारा अपनी लाइफ में कोई फैसला जल्दबाजी में ना लूँ, बिकॉज आफ्टर ऑल मैं जो भी फैसला लूंगी उसमें मुझे मेरे आने वाले बच्चे के बारे में भी तो सोचना है ना कि उसके लिए क्या सही होगा क्या नहीं। Thank God. बबीता,
हाँ बाबा का मैसेज है, टिकट्स आ गई है मेरी। चंडीगढ़ जाऊंगी और वहां से दिल्ली एंड देन दिल्ली से बैक टू लंदन। कल मॉर्निंग में निकल जाऊंगी मैं। कल सुबह इतनी जल्दी? हाँ, तुम चाहो तो थोड़े दिन और रुक सकती हो हमारे साथ यहाँ पे। तुमने इतना भी जो मेरे लिए किया, मेरे लिए भी इतना सपोर्ट किया, मीन्स अ लॉट टू मी। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगी विनीता? मुझे नहीं पता मीता। तुम्हारी बेल होगी शोक खुराना, आओ। किसने कराई बेल? खुद ही चल कर देख लो। अरे ओ अशोक साहब, अशोक साहब, वो क्या हाल कर रखा है आपने अपना ये? वो बिल्कुल देवदास लग रहे हो जी, हैं? हनुमान सिंह जी, वो बंदा अपनी घरवाली के लिए इमोशनल हो गया और आपने जी इनको जेल में ही डाल दिया है? जेल ना, यूं तो ये हालात में था। एक ही बात है ना जी, है? अब वैसे भी ना सलाखों के पीछे वो आदमी अपना होशो हवास खो बैठता है। वो मैं तो जी भुक्तभोगी हूँ, हैं? अपने पराए वो सब साथ छोड़ जाते हैं। तो अशोक साहब, वो आपके तो अपने माँ बाप ने ना आपकी बेल कराने से मना कर दिया, पर वो आपका जिगरी दोस्त है, आपका खतरी। अब दोस्त ही दोस्त के काम नहीं आएगा तो कौन काम आएगा बताओ? तो आप भी ना कहाँ पंगे लेते फिरते हो, हैं? अच्छा जी, चलते हैं, आओ ना, चलो। खतरे भाई, मजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर तो तूने पढ़ ही लिया होगा। इसने इसी कंडीशन पे बेल मिली है कि रोज थाने आके ये हाजिरी लगाएगा। अशोक साहब, वो कितना गुस्सा करते हो जी, वो कंट्रोल किया करो। आएंगे जी, हाजिरी करने जी, रोज आएंगे। और कोई सेवा? सेवा है ना, रोज इसने यहाँ थाने में लेकर आएगा हाजिरी लगवाने। हाँ। और जो तू ना लाया तो फिर हम तेरी सेवा करेंगे। भाई तूने गारंटी ली है ना तेरे यार की। ये तो कुदरत का नियम है जी, एक दिन आप सेवा करो, दूसरे दिन हम सेवा करेंगे। सेवा भाव बना रहना चाहिए। जय माता दी। चलो चल। सर साहब, आजकल इन दोनों में बहुत ज्यादा चल रही है कि नहीं? साले मैं भाई कभी कभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता हूँ एकदम से। क्या? मैं समझ नहीं पाता कि भाई दोनों में से ज्यादा लीचड़ कौन, अशोक या फिर खतरी? कंपटीशन बहुत हार्ड है जी। हद है यार आप लोगों की, हैं? बेटा पूरी रात जेल में था, बेल नहीं करा सकते थे आप लोग? बाहर वालों ने आके बेल कर रहे। ये सब क्या है बीजी? कहीं कहीं जा रहे हो आप लोग? हाँ भाई साहब, पापा जी बीजी भी मेरे साथ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? सुखी जी ने किराए का मकान देख लिया है, अब हम इस घर में नहीं रह सकते, इसलिए बीजी और पापा जी भी हमारे साथ जा रहे हैं। क्यों बीजी? पापा जी? हम तेरा ही इंतजार कर रहे थे अशोक। ये संभाल अपने घर की चाबियां। मेरा घर? ये घर मैंने हम सबके लिए बनवाया था। कैसी बातें कर रहे हो अभी जी? इससे पहले ना अशोक, हम भी यही समझते थे कि बेटे का घर यानी माँ बाप का घर, लेकिन
जब से तू विलायत से लौटा है तो जितना मान सम्मान तूने हम सबको दिया है ना, हम सब देख रहे हैं। तेरी मन में जो आता है तू वो करता है, ना किसी की शर्म लिहाज है, ना कोई फिक्र, ना घर गृहस्थी की चिंता। कविता तो घर छोड़कर चली गई, मिनी भी चली गई, यहाँ तक कि तूने मीता को भी नहीं बख्शा। तू अपने बाप की आंख की शर्म भी खो बैठा। तो अब हमसे ना और ये सहा नहीं जाएगा, हमें माफ कर। कमाल है। इसमें भी अशोक खुराना की गलती है। यही प्लान था ना आप लोगों का पहले से, हाँ? कि मैं वहां पर जेल में सरदार हूं और आप निकल जाओगे यहां से। कमाल है बीजी, कमाल के माँ बाप मिले मुझे। बिल्कुल सही कह रहा है तू। तुझे हम जैसे माँ बाप मिले इसलिए तू इतना बिगड़ गया। ये तो तेरी माँ के लाड ने मेरे हाथ बांध रखे थे, वरना तुझे तो बहुत पहले से सुधार देना चाहिए था। इसे इसके हाल पर छोड़ दीजिए। इस उम्र में अपना भला बुरा खुद समझ लेगा ये। सही कह रहे हो जी आप। अपने कर्म का फल यहाँ पर सबको खुद ही भुगतना पड़ता। कोई किसी का पाप अपने सिर पर नहीं ले सकता। तो अब हम यहाँ नहीं रुक सकते, हमसे नहीं हो पाएगा। लवली चल। ठीक है जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बीजी पापा जी याद रखना, जिस सुखी की बातों में आके इतना अकड़ रहे हो ना आप लोग, बाद में पछताओगे। घुमा फिरा के यही छोड़कर जाएगा वो। सुना आपने? मैं फिर भी जीऊंगा, जिंदा रहेगा अशोक, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। बाहर मर जाओ, अला नहीं चाहिए कोई। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.